ड्राइवर क्या हुआ? मैडम सामने एक आदमी खड़ा है। कौन है? कुछ पता नहीं मैडम। भाई साहब बीच रास्ते में क्यों खड़ा है? अंधा है बेचारा। कहिए आपको क्या चाहिए? मेरी टैक्सी खराब हो गई है, मुझे कहोटा जाना है और यहाँ कोई लिफ्ट देने को तैयार नहीं। मैं काफी देर से यहाँ पर खड़ा गाड़ियाँ रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि कहोटा जाने वालों को किसी की मदद करने का शौक नहीं। जी हम गहोटा से ही आ रहे हैं, लेकिन हाईवे की तरफ जा रहे हैं। आई एम सॉरी, हम भी आपकी मदद नहीं कर सकते। आप मुझे हाईवे तक छोड़ दे तो ठीक रहेगा। वहाँ पर मुझे कोई ना कोई गाड़ी या टैक्सी जरूर मिल जाएगी। ये कुत्ता भी आपके साथ है? नहीं, आप इस कुत्ते से घबराइए नहीं, ये बहुत समझदार जानवर है, ये अच्छे लोगों को नहीं काटता। ठीक है, ड्राइवर इन्हें पीछे बैठा दीजिए। कम ब्रूटस। देखिए, आप तो मुझे सुन सकते हैं ना? प्लीज, आप मुझे देख सकते हैं ना? प्लीज आप कुछ तो बोलिए। ये सब क्या हो रहा है? एक्सीडेंट हो गया, उसके गाड़ी में आग लग गई। मैं वहां पे थी, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। मालिनी सुनो, ये कैसे हो सकता है? देखो तुम यहाँ सो रही थी, तुम कहीं नहीं गई। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। नहीं, सपना नहीं था डॉक्टर, मैंने विजन में देखा। मैंने देखा कि सारिका कहाँ है? सारिका! मालिनी, सारिका!
सुनो, देखो सारिका मुंबई के लिए निकल चुकी है। डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर हमें सारिका को रोकना होगा, उसकी जान को खतरा है। शायद मेरे विजुअल्स भी इसलिए आए होंगे ताकि हम दोनों उसे बचा सके। हमें उसे बचाना होगा। पर मालिनी, उससे गए तो आधा घंटा हो चुका है, अब क्या करें हम लोग? पता नहीं, बस मैं इतना जानती हूँ कि गहोटा हाईवे के पास पंचाल रोड पर यह एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर क्या हुआ? मैडम सामने एक आदमी खड़ा है। कौन है? कुछ पता नहीं मैडम। ओ भाई साहब, बीच रास्ते में क्यों खड़ा है? अंधा है बेचारा। कहिए आपको क्या चाहिए? मेरी टैक्सी खराब हो गई है, मुझे गहोटा जाना है और यहाँ कोई लिफ्ट देने को तैयार नहीं। आई एम सॉरी, हम भी आपकी मदद नहीं कर सकते। जी हम गहोटा से ही आ रहे हैं लेकिन हाईवे की तरफ जा रहे हैं। आप मुझे हाईवे तक छोड़ दे तो ठीक रहेगा। वहाँ पर मुझे कोई ना कोई गाड़ी या टैक्सी जरूर मिल जाएगी। ठीक है, ड्राइवर इन्हें पीछे बिठा दीजिए। आइए। थैंक यू। कम ब्रूटस। प्लीज स्टॉप! रोको प्लीज! स्टॉप! स्टॉप! प्लीज हेल्प अस! प्लीज रुकिए! प्लीज रोकिए! स्टॉप! प्लीज हेल्प अस! प्लीज! ये सब क्या हो रहा है रास्ते में? मेरे जन इमरजेंसी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। अब क्या नया नाटक है? नाटक नहीं है, देखिए आप हमारी मदद कीजिए वरना वो मर जाएगी। वो कौन? देखिए हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप हमें पांचाल रोड छोड़ दीजिए, हम आपको बता देंगे। देखो पांचाल रोड यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। उसके पहले ये बताओ ये सब चक्कर क्या है? देखिए किसी की जिंदगी और मौत का सवाल। अच्छा, अब जितनी देर यहाँ लगा रहे हैं वहाँ उतना ही उसकी जान को खतरा बढ़ता जा रहा है। हम आपको रास्ते में सब कुछ बता देंगे, आप प्लीज चलिए। तुम लोगों की बातों पर विश्वास करने का मन तो नहीं करता। फिर भी ठीक है, चलो बच्चों, थैंक यू। पांचाल रोड पहुँचा दो। चलो शंभू। पे जो बंधन थे सब खुल गए, जिसमें तुमने सपना देखा सारिका की जान खतरे में और तुम दोनों निकल पड़ी उसे बचाने के लिए। दिमाग खराब हो गया। तुम लोगों ने मुझे भी पागल समझा है क्या? चलो गाड़ी रोको। नहीं नहीं इंस्पेक्टर प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए सारिका का एक्सीडेंट होने वाला है, मेरी बात पे यकीन कीजिए प्लीज। ये गहोटा में तो कोई पागल खाना नहीं, तो तुम लोग कहाँ से छूट छूट कर आ रहे हैं? देखो मैं वापिस जा रहा हूँ, तुम लोगों को चलना हो तो चलो, नहीं तो यहीं पे उतर जाओ। चलो। देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ, कम से कम आप मेरी बात का तो विश्वास कर सकते हैं ना। मालिनी जो कह रही है वो सच कह रही है। सच? आप लोगों ने आज तक कौन सा सच कहा है? मैं एक चोर की बात पर यकीन कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों की बातों पर नहीं। मत कीजिए हमारी बात पर यकीन, लेकिन कल जब आप सारिका की लाश का पंचनामा करने जाएंगे ना, तब याद रखिए उसकी मौत के जिम्मेदार आप हो। उसकी मौत आपके सर पे होगी। प्लीज देखिए इंस्पेक्टर, आप हमें इतने दूर ले आए हैं, कुछ देर और आगे चलिए, वहाँ आपको एक टैक्सी मिलेगी जो खराब हो गई है। उस टैक्सी में एक अंधा आदमी बैठा था जिसे सारिका ने अपने गाड़ी में लिफ्ट दी है। उस टैक्सी वाले से पूछ लीजिए ना, अगर वहाँ पे कोई टैक्सी नहीं है तो ठीक है, हमें उतार दीजिए, हम चले जाएंगे वहाँ से। ठीक है, टैक्सी भी देख लेते हैं।
चलो शंभू। राम, सामने एक टैक्सी खड़ी है। अब तो आपको यकीन है ना मेरी बात पर? शंभू, गाड़ी टैक्सी के पास मोड़। हे ड्राइवर, हे ड्राइवर, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, जरा गाड़ी खराब हो गई। कोई सवारी थी गाड़ी में? हाँ साहब, एक अंधा आदमी और उसका कुत्ता था साथ में। अभी अभी एक गाड़ी से लिफ्ट लेकर हाईवे की तरफ गए। शंभू, पांचा रोड की तरफ चलो, चलो। गलों पे जो बंधन मैंने जो कुछ भी सपने में देखा था सब कुछ सच हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस्म जा प्यार की ओस में भूल गया। साहब, सामने गाड़ी आ रही है। ये सारिका की गाड़ी है। तेज चलो, ओवरटेक करो उसको। शंभू, क्या हुआ? साहब, टायर पंचर हो गया। कितना टाइम लगेगा? 15-20 मिनट लगेंगे। 15-20 मिनट? इतनी देर में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मालिनी, मालिनी, रुको! मालिनी! ख्वाब सजने लगे हैं। सुनिए,
कौन है वहाँ? कोई नहीं। नहीं, कोई है वहाँ, कोई है। थैंक गॉड सारिका, थैंक गॉड तुम ठीक हो। देखिए, आप सबके लिए एक खबर है। रामू मिल गया। उसने प्रताप साहब का खून होते हुए देखा। देखा इंस्पेक्टर साहब, आप उससे पूछिए, वो आपको साफ साफ बता देगा कि मैंने ये खून नहीं किया। मेरे ख्याल से आप लोग खुद ही सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। रामू, तुमने अभी जो मुझे बताया वो सब इन सबको भी बताया। मैं फोटो शॉप के बाहर सो रहा था। किसी से कहता तो लोग मुझे पागल समझते, इसलिए मैं कुछ नहीं कहा और जाकर छुप गया। देखा इंस्पेक्टर, देखा? अब आपको मेरी बातों पर यकीन है? किसी ने मुझे फंसाया है, उस औरत ने फंसाया है जो अजय के लिए काम करती है। समझ में नहीं आ रहा है, अजय साहब ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उसे डर है कि हम उसके बारे में जान न ले जो शीला की कोख में पल रहा है। देखिए इंस्पेक्टर, अजय कोई मामूली आदमी नहीं है, उसमें कुछ अद्भुत शक्तियां हैं जिससे उसने पूरे शहर पर काबू पा रखा है। इसीलिए यहाँ के लोग पिछले 3 महीनों में जो कुछ भी हुआ है सब कुछ भूल गए हैं। फिर से तुमने वही बकवास शुरू कर दी। ये बकवास नहीं इंस्पेक्टर, ये सच है, सच। अजय ने ही प्रताप सन्याल का खून किया है और आज उसने अपनी अद्भुत शक्तियों की मदद से मेरी बहन को भी मारने की कोशिश की। ये तो इसकी किस्मत अच्छी थी, वरना नहीं, इसमें किस्मत का कुछ हाथ नहीं। तुम्हारी बहन की जान बचाने में किस्मत का कुछ हाथ नहीं, लेकिन हाँ, तुमने बाकी जो भी कहा सब ठीक है। क्या मतलब? कुछ अद्भुत शक्तियां तुम्हारी जान लेना जरूर चाहती थी, मगर तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें मरने से नहीं बचाया। तो फिर? एक शक्ति बुरे काम के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है और अच्छे काम के लिए भी। बुरी शक्ति ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और एक अच्छी शक्ति ने तुम्हारी जान बचाई।